थी, क्योंकि कई स्टेक होल्डर्स की शिकायत थी कि निजीकरण से उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए इन नीतियों को मोदी सरकार ने रिव्यू किया और फिर इनमें बदलाव किया। यानी राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार में जानबूझकर नीति को बदला गया अडानी को एयरपोर्ट देने के लिए, वो सच नहीं है। सच यह है कि यूपीए सरकार की नीति में दिक्कत थी, इसलिए इनमें बदलाव किया गया। दिक्कत की शिकायत खुद स्टेक होल्डर्स ने की थी। बदलाव की शुरुआत भी यूपीए के जमाने में हो गई थी। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि बिना एयरपोर्ट मेंटेनेंस का अनुभव हुए भी कोई कंपनी एयरपोर्ट के लिए बिड कर सकती है। यह फैसला भी मनमोहन सिंह सरकार का था, जिसे नरेंद्र मोदी ने आने के बाद इंप्लीमेंट किया। और वो इसलिए हुआ, मनमोहन सिंह की भी सोच ये थी और नरेंद्र मोदी की भी सोच ये थी कि अगर अनुभव वालों को ही एयरपोर्ट का ठेका दीजिएगा तो ऐसे कम प्लेयर हैं और फिर मोनोपोली चलेगी, लोगों का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। इसलिए राहुल गांधी ने जो कहा वो सच नहीं। राहुल गांधी ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि अडानी ग्रुप को बिना अनुभव के देश के एयरपोर्ट सौंप दिए गए। इसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं, जो शायद राहुल गांधी नहीं जानते या जानते हैं तो बताना नहीं चाहते। वो तो खुद केरल के सांसद हैं भाई, केरल से सांसद हैं, फिर भी उनको ये बात नहीं पता। बड़ी आश्चर्य की बात है। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को लीज पर दिए जाने के खिलाफ केरल सरकार ने केरल हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। केरल हाईकोर्ट ने क्या कहकर खारिज किया आपको पता है? केरल हाईकोर्ट ने कहा कि बहुत कम ऑपरेटर है बॉस जिनको नेशनल लेवल पर एयरपोर्ट मैनेजमेंट का अनुभव है। हमें यह दलील ठीक नहीं लगती कि सिर्फ अनुभवी ऑपरेटर्स को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इससे अनुभवी और चुनिंदा ऑपरेटर्स के एकाधिकार यानी मोनोपोली को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वो अपनी शर्तें मानने का दबाव बना सकते हैं। यानी अडानी ग्रुप को बिना अनुभव के एयरपोर्ट मिल गया। इस बात को लेकर जब केरल की सरकार हाईकोर्ट गई तो वहां मुंह की खानी पड़ी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों को देखते हुए हमें इस मामले में दखल देने की कोई वजह नहीं है, इसी आधार पर याचिका खारिज की जाती है। यानी मनमोहन सिंह जो कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने आने के बाद उस फैसले को जो इंप्लीमेंट किया, उसे इस देश की अदालतें तक सही बता चुकी हैं कि भैया एकाधिकार नहीं हो सकता कुछ कंपनियों का।